मम प्रेच्छा छात्राओं, बड़े ही जिज्ञासु बच्चे हो। मैं समझता हूँ कि जो घर के लिए काम दिया जाता है बराबर करके ही ठीक करते होगे, है ना। कहाँ तक हम पढ़ लिए हैं, देखो बेटा ध्यान दो, हैं। ये आ जाओ, पृष्ठ क्रमांक निकाल लो अपनी पुस्तक के 85, है ना। अपन आज पढ़ेंगे गृह प्रवेश। ये पाठ पूर्व में भी हमने पढ़ा है, शेष जो है आगे चलते हैं। आ जाओ। आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ, संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया, सुनेपन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। कई जाए सवाल, क्या बड़े ही विद्वत कवि जायसवाल जी इन पंक्तियों में क्या सुंदर वर्णन करते हैं। देखो, आईने की कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ। जब चिड़िया, इसके पूर्व तुम्हें बताया था बेटा, संदर्भ और संकेत, तो संकेत बदल जाएंगे, संदर्भ पूर्ववत है ना। व्याख्या पर चलते हैं सीधा। जब जो है कवि जी चिड़ियों को लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वह जो चिड़िया है वो घर के अंदर कैसे आएगी। जब वो बाहर लगाया था, उस आईने को अंदर कर दिया, जाना। बाहर वो क्या लगाया था बेटा, बाहर तो सिर्फ झालर लगाया था, परंतु घर के बाहर था, अर्थात दरवाजे के पास, परंतु अब वो आईना को अंदर लगाया है ताकि चिड़िया उसको देख भी ले। अब देखो, कहते हैं आईने के कांच में झांका। जैसी चिड़िया आईने के पास गया, चिड़िया जब आईने के पास जाती है तो ऐसे झांकती है तो देखती है कि अरे एक नहीं, हम तो 2 हैं, है ना। तो 1 से 2 हुआ और उस पक्षी को संतोष हो गया, वाह हम तो 2 हैं। इस तरह से अपनी ही छाया ने समझाया, सुनेपन कुछ तो दूर हुआ। छाया प्रतिबिंब जब उसमें दिखाई देने लगा, तो पक्षी जिस तरह से सुनेपन को अच्छा नहीं कह रहा, कवि जी ये बता देना चाह रहे हैं कि एकल या अकेला रहना अच्छा नहीं। देख लो, उदाहरण बताऊं मैं तुम्हें कि अकेले जब
कोई काम को करते हो या जाते हो, मान लो ये कि यहाँ से साइकिल में मैं जब विद्यालय जाता था, हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली में, तो अकेला जब चलता था बेटा तो बड़ा ही ठीक नहीं लगता था। और जब कोई साथी मिल जाए भाग्य से तो बातचीत करते जाओ, रास्ता कट जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो ऐसा है कि अकेलापन जो है घर में भी इसी तरह से है। अकेला रहोगे तो सुनसान महसूस होता है। दो आदमी हैं तो बराबर कुछ न कुछ चर्चा होती रहती है, अच्छा लगता है। इसी को बता रहा है, अपनी ही छाया को समझाया, सुनेपन कुछ तो दूर हुआ, है ना। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। इसी तरह से जब क्या रात्रि में स्वप्न जब आता है और स्वप्न में भी यदि 1 से 2 महसूस होता है तो हृदय को सांत्वना मिल जाती है। सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। इस तरह से अकेलापन या एकाकी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। आगे देखो बेटा, सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। देख लिए, सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया। कवि जी कहते हैं कि अरे स्वप्न में मैंने देखा यार, क्या देखा कि चिड़िया खटखट की आवाज दे रही है, जगा रही थी सुबह सवेरे कि उठो प्रातः काल हो गया, है ना। तुम लोग जानते हो कि मानव से ज्यादा सजग है ये पक्षी, समझ में आया ना। ये जीव प्रकृति के अनुकूल चलते हैं। निश्चित रूप से ये सूर्योदय के पूर्व उठ जाते हैं और जैसे सूर्यास्त होता है अपने घोंसले पर शांत बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। माना तो आज इतनी बेढंगा जीवन जी रहा कि रात 10, 11, 12 बजे तक जागेंगे और इधर सोएंगे कब तक, ओ सूर्योदय हो गया, पड़े हैं खाट में। ऐसे जीवन यानी ये प्रकृति के प्रतिकूल है। तो कविता हमें ये बता रही कि हमको प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए। सपने में आवाज दे रही चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। जैसे तैसे एक सुंदर उदाहरण है, काहे का उदाहरण है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अलंकार से सुसज्जित है ये पंक्तियां। तो क्या देखा, जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। जो चिड़िया आईने पर बैठ करके वह जब ऐसा चोंच मारती है कि अरे कौन हो तुम, ऐसा करके भावना लेकर के जब मारती है चोंच, तो किसमें मारती है? आईने में प्रतिबिंब, अपने ही प्रतिबिंब को मारती है। तो इस तरह से जो आवाज होता है
उस आवाज से ऐसा लगता है कि वह जो है प्रातः काल हो गया, जल्दी उठ जाओ, ऐसा करके हमको सजग कर रहा। कितने शिक्षाप्रद ये वाक्य हैं, ये पंक्तियां हैं जो हमें ऐसे सजगता प्रदान करती है। अब अंतःपुर में, अच्छा ये हो गया बेटा, आगे चलते हैं। किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर के धीरे धीरे घर बन जाता है, घर धीरे धीरे घर बन जाता। इस तरह से एकाकीपन समाप्त हो जाता है। घर में क्या होना, घर में परिवार जो बसता है, अर्थात परिवार में माता है, पिता है, बच्चे हैं, इस तरह से जब एक से अनेक सदस्य होते हैं तो उस परिवार का आनंद कुछ और होता है बेटा। और जिस परिवार में अकेला एक ही सदस्य है तो उस परिवार का जो आनंद है वो बहुत ही फीकी, सुनसान, यानी कुछ निष्क्रिय सा लगता है। यही बता रहा कि वास्तव में जो है मनुष्य को परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहिए, है ना। देखो, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। जब अंदर चली गई चिड़िया कहाँ, आईने पर, तो ऐसा लगा कि कोई अतिथि आ गया है ना। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच की आईने में अपने को निहारती। चिड़िया क्या कर रही है, आईने में अपना शकल देख रही कि हाउ एम आई, मैं कैसी हूं, अपनी शकल को निहारती इस तरह से कि मेरी सुंदरता ठीक है कि नहीं है, कोई परिवर्तन करना पड़ेगा, मेकअप अच्छा बनाना पड़ेगा क्या, ये निहारती है ना। और इस तरह से वह अपने आप को श्रृंगार करती है और ठीक एक घर सजाती। कवि कहते हैं कि इस प्रकार से घर में वातावरण ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार का यह भी एक सदस्य है, ऐसे सुनापन दूर हो जाता है। इसी भाव को लेकर के कवि कहते हैं कि और एक घर सजाती, घर धीरे धीरे घर बन रहा था। कवि जी कहते हैं कि इस प्रकार से परिवार के लोगों के साथ जीवन यापन करने से जो घर है वो रौनकता आ जाता, सुंदर सा दिखाई देता। ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। आ जाओ, अब जो है अगला जो पाठ है, इसके अभ्यास के प्रश्न इत्यादि जो हैं वो अगले पीरियड में बता दूंगा, ठीक।